आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है बट आपके पास टाइम नहीं है। आपको जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, बट आपके पास दिन में टाइम ही नहीं मिलता। आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, मेमोरीज़ बनानी है, बट उसके लिए भी आपको दिन में टाइम नहीं मिलता। आप चाहते हो कि रात में फैमिली एक साथ बैठे टाइम स्पेंड करें, बट आपके पास टाइम नहीं है। अगर मान लो ये सब आप भी सोचते हो कि दिन में आपको टाइम नहीं मिलता, 24 हावर्स में आपको पास जो आप चाहते हो काम करना वो काम नहीं कर पाते हो, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको 10 स्टेप्स बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके पास 24 हावर्स यानी एक दिन के अंदर आप जो चाहे वो कर सकते हो। अगर हम बात करें नंबर 1 स्टेप्स की तो आता है प्लान योर डे बिफोर द नाइट। इस दुनिया में हर एक इंसान का गोल होना चाहिए। गोल कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो आपको क्रिकेटर बनना है तो एक गोल होना चाहिए कि आपको कल प्रैक्टिस करनी है। अगर मान लो आपको यूट्यूबर बनना है, वीडियो बनाना है, तो आपका एक गोल होना चाहिए कि 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए 1 साल के अंदर। अगर मान लो आपको कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास भी एक गोल होना चाहिए। मैं भी यही बात बोलता हूँ। अगर मान लो आपको एक दिन में जो भी आपको काम करने होंगे, हॉबीज़ स्पेंड करनी होंगी, तो आपको एक रात पहले पूरे के पूरे टास्क लिखने पड़ेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करनी क्रिकेट की, तो आपको एक दिन पहले रात में सोने से पहले लिखना पड़ेगा कि भाई ये टास्क हैगा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरे को ये करना है। ये लिखा हुआ होना चाहिए एक रात पहले ऑन अ पीस ऑफ पेपर पे लिख सकते हो, नोशन यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप में एक जर्नल मेंटेन कर सकते होगे। मतलब मेरा ये मानना है कि आपको लिखा हुआ होना चाहिए कि कल आपको क्या करना है। अब ये बात हो गई आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस की। अब अगर मान लो आपको पढ़ाई करनी है, पेपर आने वाले 1 महीने बाद, तो आपके पास उस जर्नल में ये भी लिखा होना चाहिए कि भाई 3 से लेकर 5 बजे तक मेरे को पढ़ाई करनी है। आप जर्नल यूज़ कर सकते हो, नोशन यूज़ कर सकते हो, आपको जो भी प्रेफर करना है वो यूज़ कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि आपको एक रात पहले पूरी की पूरी लिस्ट बनाकर आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कल क्या करना है। अब नंबर 2 स्टेप आता है स्टार्ट योर मॉर्निंग राइट। अब स्टार्ट योर मॉर्निंग राइट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बहुत सारे लोग जो होते हैं उठते से ही फ़ोन चलाने लग जाते हैं, रील स्क्रॉल डाउन करने लग जाते हैं, टाइम पास करते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखकर। बट आपको वो चीज़ नहीं करनी। आपको क्या करना है? जल्दी उठना है। आपको जो रूटीन फॉलो करते हो वो रूटीन फॉलो करो। आपने एक दिन पहले जो टास्क लिख रखे हो उस टास्क को फॉलो करना स्टार्ट करो। आप फॉर एग्जांपल मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम जाकर जर्नलिंग कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। मतलब इसका कहना ये है कि आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है, ना ही यूट्यूब पे वीडियो देखना है, ना ही रैंडम लोगों से बात करना है, ना ही टाइम पास करना है। आपकी जो दिन की शुरुआत होनी चाहिए वो एक सही तरीके से होना चाहिए। स्टार्ट योर मॉर्निंग राइट। अब नंबर 3 स्टेप आता है यूज़ द टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अब टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेटर बनना है तो आपका एक टाइम ब्लॉक होना चाहिए। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरे को प्रैक्टिस करना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। वो टाइम ब्लॉक है प्रैक्टिस के लिए। अब अगर मान लो आपके एग्ज़ाम है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है, वो टाइम ब्लॉक होना चाहिए। यूज़ द टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। हर एक टास्क को ब्लॉक कर दो टाइम वाइज। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, आप टाइम को ब्लॉक कर पाओगे सीरियल वाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइज। अब अगर मान लो ये सब कर लिया तो इसी के साथ 4 स्टेप आता है यूज़ द प्रिंसिपल 80-20 रूल। 80-20 रूल को बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो, PARETO, पेरेटो प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है कि आप दिन में जितने भी काम करते हो 80% रिजल्ट जो आता है वो 20% काम करने से ही आता है। मतलब दिन में 100% अगर आप काम कर रहे हो ना, तो 100% में से 20% जो फुल फोकस तरीके से आप जो काम करोगे वही 80% रिजल्ट क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। मतलब 80% इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। अब अगर मान लो आपको जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है तो उस पर मोर फोकस करना चाहिए। मतलब जो भी 20% जो फोकस करना चाहते हो आप उस गोल पे लगाओ जिसको आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में। अब नंबर 5 स्टेप आता है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आपको ही पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रिया होता है अपने फोकस को डिक्रीज़ करने के लिए। अगर मान लो आप चाहते हो फोकस को डिक्रीज़ करना तो आप रील्स स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, जिससे आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अब क्या करना है, आपको मिनिमाइज़ करना है डिस्ट्रैक्शन। अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो। अगर मान लो आपको प्रैक्टिस कर रहे हो तो टीवी लैपटॉप नहीं देखकर अपने दोस्तों को अलग कर कर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन ऑफ कर दो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अब नंबर 6 स्टेप आता है यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत साइंटिफिक प्रूव मेथड है जो काम करती है लोगों के ऊपर। मतलब ये आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो 30 मिनट में से 25 मिनट आप पढ़ाई करो, 5 मिनट आप रेस्ट करो।
ऐसे करते करते आपको 4 ब्लॉक लेने हैं, 4, 5, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना पढ़ना है। जैसे मान लो आपको 2 घंटे पढ़ने हैं तो 30 मिनट में से 25 मिनट आप पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब ये इतने कितने हो जाएंगे, 4 ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब 1 घंटे में आपने 4 बार 25-25 मिनट के पढ़ाई करी और 5-5 मिनट के ब्रेक लिए। दिस इज़ कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। अब नंबर 7 स्टेप जो आता है आपको मोर प्रोडक्टिव रहने के लिए दिन में, वो आता है मेंटेन एनर्जी लेवल। अब मेंटेन एनर्जी लेवल क्या होता है, हाइड्रेट रखिए अपने आप को, पानी पीजिए। पढ़ाई कर रहे हो तो आप पानी पी सकते हो, जो भी स्मॉल डिशेस हो सकते हो खा सकते हो, स्नैक्स खा सकते हो। मतलब आपको एनर्जेटिक रहना है, ना कि लेज़ी रहोगे तो आप सो जाओगे, नींद आ जाएगी। अगर मान लो आपको पढ़ाई करनी है या फिर कल पेपर है तो आप 7-8 घंटे की नींद ले सकते हो। मतलब मेरा कहना ये है कि आपको मोर पानी पीना है, खाना खाना अच्छे से, वेल हाइजीनिक रहना है, स्लीप लेना है। बिकॉज अगर आप जैसे रात को अगर आप सो गए हो तो बैटरी चार्ज कैसे होगी नेक्स्ट डे के लिए, तो आपको 7-8 घंटे की नींद आपको लेना ही पड़ेगा। अब नंबर 8 स्टेप आता है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट का मतलब ये होता है कि सर मान लो आपने एक दिन पहले पूरा का पूरा टास्क लिखा कि मुझे क्या करना है, शेड्यूल कर दिया, प्रैक्टिस सेक्शन शेड्यूल कर दिया, पढ़ाई का सेक्शन शेड्यूल कर दिया। आपको क्या करना है कि आपको रात में बैठकर देखना है, रिफ्लेक्ट करना है कि मैंने कौन से टास्क सही करे और कौन से टास्क गलत करे। अगर मान लो कोई टास्क मैं कंप्लीट कर पाया तो अच्छी बात है, अकम्प्लिश करो, अपने आप को शाबाशी दो। अगर मान लो वो टास्क नहीं कर पाए तो आपको समझना है कि वो टास्क क्यों नहीं करा आपने, रिफ्लेक्ट करो उसके ऊपर। उसके बाद अगर मान लो आपको टाइम अलग मिल रहा है या फिर कोई दिक्कत दे रहा है उस काम को करने के लिए, तो उस टाइम को, उस टास्क को एडजस्ट कर दो दूसरे टाइम में। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। अब नंबर 9 स्टेप आता है स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ द बिगेस्ट इम्पैक्ट क्रिएट करती है अपनी लाइफ में। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर मान लो आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हो तो एक हैबिट है प्रोडक्टिविटी, आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी रेगुलर, एवरी सिंगल डे। मतलब आपको रूटीन बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको गोल अचीव करना है या फिर जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, और वो रूटीन जो होना चाहिए वो अलाइन होना चाहिए आपके गोल के प्रति, जिससे वो गोल जो है वो आसानी से अचीव हो जाए। अब नंबर 10 स्टेप की बात करें तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी में। दैट इज़ कॉल्ड लर्न टू से नो। लर्न टू से नो डिस्ट्रैक्शन में भी आ सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर प्रैक्टिस सेक्शन चल रहा है आपका क्रिकेट में, या फिर एग्जाम्पल लेता है पढ़ाई का, आप पढ़ाई कर रहे हो। अब अगर मान लो किसी दोस्त का फ़ोन आया, घूमने चल रहे हैं, तो आपको नो बोलना पड़ेगा। नो, बहुत सारे लोग नो नहीं बोल पाते। अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, दोस्त का फ़ोन आया तो उसको ना बोलिए कि भाई मेरे को कल पेपर है, पढ़ाई करना है। आप झूठ भी बोल सकते हो, बट अगर मान लो आपने झूठ नहीं बोला और चलेगा दोस्त के साथ तो आपको गोल अचीव नहीं होगा। इट्स अप टू यू कि आपको क्या यस बोलना है और कहाँ नो बोलना है। और आखिरी में मैं बस यही बोलूँगा कि प्रोडक्टिव रहने के लिए एवरी सिंगल डे टाइम मैनेज करना आना चाहिए। और अपने दिन को कैसे मैनेज करते हैं, बाय मेकिंग योर टास्क। एक दिन पहले आप टास्क बनाइए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपको प्रोडक्टिव फील करने में नेक्स्ट डे। दैट्स इट। ओके, तो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मान लो कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। तब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।